हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और जो जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। अ, अब कुछ ही दिनों की बात है। मान के चलिए आप लोगों के पास बस पूरा पूरा बोल सकते हैं 1 महीने के बाद, क्योंकि 10 तारीख के बाद कभी भी विज्ञापन आप लोगों के बीच में होगा। और इसमें आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप थंबनेल के माध्यम से समझ गए होंगे टीआरई 4 जुलाई में आ रहल बा। आप सबन के परीक्षा में बैठे के बा। अब बैठे के बाद तो खाली परीक्षा में बैठले से तो कुछ हो ही ना, ओकरा खातिर पढ़ाई लिखाई भी करे के बा। आज तक जितना संघर्ष हुआ वो आप लोगों ने जितना आपके अंदर क्षमता था आपने सब कुछ किया, और आगे भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप करेंगे। और उसी के बीच में जो भी चीज़ें अब आप लोगों के बीच में आई हैं, जो सरकार, जो शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा विभाग, जो लोक सेवा आयोग की तरफ से जो भी चीज़ें आएंगे, हम यही हमारा मुद्दा रहता है कि हम उसके विपरीत में जाकर के हम अपना आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अगर सरकार और शिक्षा मंत्री और आयोग अगर अडिग हो कि हमको यही करना है, तो शायद हम लोग अब उससे इतर तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मजबूरी हो जाती है, हाथ बंधे रहते हैं कि हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाते हैं। क्योंकि आज स्थिति देख रहे हैं, और आज आप लोगों के बीच में, आप लोगों के सर पे सारी चीज़ें, सारी जिम्मेदारियां हैं। तो बहुत ज़्यादा इतर जाकर के कोई भी आप काम नहीं कर सकते जिससे आपका भविष्य खराब हो। लेकिन अभी तो देख रहे हैं बिहार में आंदोलन भी नहीं कर सकते आप। तो उसी बात पे मैं बात करने वाला हूं कि कल आप लोगों को एक खबर मिली होगी, कल परसों, कि लोक सेवा आयोग को अधियाचना कुछ प्राप्त हुआ है। एससी एसटी विभाग का कुछ अधियाचना प्राप्त हुआ है, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या आप तैयार हैं? क्या अपनी तैयारी के लिए आप तैयार हैं? पेपर में बैठने के लिए तैयार हैं? नोटिफिकेशन के बाद आपकी तैयारी है, या नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे, कि अभी से आप सजग हैं कि कैसे क्या कर रहे हैं? इसका जवाब मुझे चाहिए। क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग आएंगे, एक बैग तुरंत बैच लॉन्च होगा, आप जुड़ेंगे। मैं एक स्टूडेंट की तरह मैं सोच करके मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर आपके जगह पे मैं भी होता तो शायद मैं ऐसा करता। लेकिन अभी मैं आप लोगों के जगह पे न होकर के मैं अब आप लोगों को सही गाइडेंस देने का प्रयास कर रहा हूं। तो क्या अभी आप अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं या नहीं, ये आपको खुद सोचना होगा। सोचना इसलिए होगा, मैं बार बार इस चीज को याद इसलिए दिलाता हूं क्योंकि आपको पता है जुलाई माह में नोटिफिकेशन आएगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सितंबर में पेपर न हो सकता, क्योंकि 22 से 27 सितंबर आपका समय दिया गया है पेपर आयोजित करने का। ये बहुत बड़ा दिन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा समय इसको नहीं कर सकते, लेकिन ये चैलेंजिंग भी नहीं है बीपीएससी के लिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये चैलेंजिंग भी नहीं है बीपीएससी के लिए कि बीपीएससी 1 महीने में, 2 महीने के अंतर्गत आवेदन करने के बाद 1 महीने के अंतर्गत पेपर न करा ले। 100%, 1,01,000% बीपीएससी तैयार है, पेपर आपका करा लेगी। क्योंकि आपको पता है कुछ पेपरों के बाद बीपीएससी लगातार अब एकदम फ्री मूड में है। आपके टीआरई का जहां विज्ञापन की बात आएगी, पेपर होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब तक का 5 लाख 6 लाख आवेदन होने के बाद 7 लाख के बाद भी 1 महीने में पेपर हुआ है। ये आप लोग भली भांति इससे परिचित होंगे। लेकिन केवल पेपर आयोजित हो जाना आपका सफलता का प्रमाण नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको सही दिशा में पढ़ना पड़ेगा, बदलते पैटर्न के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ऐसी कठिनाइयां आएंगी, शब्दों की जटिलता से आपको लड़ना पड़ेगा। अगर ऐसी जटिलताओं से बचना है, लड़ना है, तो अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आप सोचें कि मैं तत्काल कुछ न कुछ हासिल कर लूंगा, 1 महीने में पढ़ के कर लूंगा, ये संभव नहीं है। जो रियल में शिक्षक बनने के रेस में है, जो रियल में शिक्षक बनना चाहते हैं, वो अभ्यर्थी पढ़ना शुरू कर दिए हैं। आप, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे जुड़ करके पढ़िए, लेकिन मेरी बात को आप बहुत ईमानदारी से सोचिएगा। आप जब रेस्ट कर रहे होते हैं, उस समय जब सोते हैं, तो कम से कम 10 मिनट अपने कैरियर को लेकर के जरूर सोचिए कि क्या मेरे लिए ये समय उचित है, क्या मैं जो अभी करके पूरा दिन जो मैं किया हूं उसमें अब आगे मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। ये बहुत बड़ी एक आपको चुनौती मिलेगी कि हाँ, मैंने जीरो लेवल से मुझे शुरू करना होगा, क्योंकि मेरी तैयारी कुछ नहीं है। आप एक प्रैक्टिस सेट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं। हमारे वहां हर संडे को टेस्ट सीरीज चल रहा है, आपको नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस नंबर पे आप लोग देख लीजिए। जो भी नंबर है
नंबर्स पे आप लोग स्क्रॉल जो हो रहा है डिस्प्ले पे, उस नंबर पे आप बात कर लीजिए। और सिलेक्शन किट की जो मैंने बात किया था TRE4 के साथ साथ, मैं स्पेशल सिलेक्शन किट TRE4 के लिए ही बनाया। जो बैच चल रहा है उसमें भी सारी नोट्स लगभग मिल रहे हैं। आप लोग भी ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल करके जुड़ लें। कल से फिर से एक शाम को बैच हमारा शुरू हो रहा है TRE4 का, बिल्कुल मिनिमम शुल्क में। ये ना के बराबर शुल्क है, क्योंकि उतना आप महीने में रिचार्ज कर लेते हैं, और अपने जीवन के लिए अगर उतना नहीं दे सकते तो समझिए आप इस रेस से बहुत दूर हैं। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप जुड़िए, लेकिन अगर आप सक्षम हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़िए। क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप NCERT 6 से 12 तक नहीं पूरा खंगाल करके पढ़ सकते हैं, न क्वेश्चन उसको छांट सकते, इसलिए ये इस पे मंथन करके इस सिलेक्शन किट को बनाया गया, इस टेस्ट सीरीज को बनाया गया, इस क्लास को बनाया गया। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, घर बैठे पढ़िए। अगर नहीं आना चाहते हैं तो घर बैठे पढ़िए, जो नोट्स मिलेगा उसको प्रिंट आउट कराइए, पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अधिक से अधिक आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, जिससे आपका रिवीजन होगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसके साथ जुड़िए। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि BPSC को लगातार अब सारी चीजें भेजी जाना शुरू कर दी गई है। इसमें एक बात यहां पे स्पष्ट है, लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव प्राप्त हो गया। कौन सा विभाग है? तो अनुसूचित जाति है और जनजाति विभाग, यानी SC ST विभाग द्वारा 1050 शिक्षकों की और 479 प्रधानाध्यापकों की यहाँ पे ये सारी चीजें भेज दी गई हैं। अब इस पे आयोग अपना काम शुरू कर देगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और आपसे करना चाहता हूं, अगर विजुअल हो तो मैं इससे लिख सकता हूं, ठीक है। आइए, मैं एक चीज बात और करना चाहता हूं। आपके मन में एक चीज होगा कि क्या सर, जो 46,000 की बात आई थी, ये 46,000 का क्या मामला होगा? अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट ऐसा नहीं है कि आपका 46,000 बहाली जो है ये गर्त में है। लेकिन एक चीज और मेरी बात मानिए, जिस तरह से ये आपकी रिक्तियों का जो ये 1050 और ये जो जा रहा है SC ST विभाग से, ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं सीटों की संख्या 20,000 से तो ऊपर रहेगी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि 46,000 पे भी ये बहाली की जारी हो सकता है। इसका रीजन क्या है? आपको TRE1 से लेकर के TRE3 तक जितने भी बहाली हुए हैं, अगर उसमें आप देखेंगे तो लगातार बहालियों का क्रम जारी रहा, और उस क्रम में 40,000, 50,000, 40,000, 50,000 सीटों की संख्या खाली होते होते लगभग नहीं भी होगा तो बहुत सारे सीटों की संख्या खाली है। उन्हीं सभी सीटों की संख्या को यहां पे जोड़ करके और उसको 5 साल में देने की जो बात कही गई है, तो लगभग 1 साल तो बीत रहा है। अब 1 साल बीत रहा है तो मतलब यह है कि 46,000 पदों पे बहाली जारी होने की संभावना पूरी है। अभी कोई PT मेंस की बात अभी सामने नहीं आई है, इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी जो आप पढ़ लेंगे वही आपका है। अगर PT मेंस की सिस्टम अगर इसमें लागू हो जाता है तो आपको डबल, समझ जाइए, मेहनत करना होगा। लेकिन अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं कि PT मेंस का सिस्टम आपके बीच में आएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, और अभी जो माहौल चल रहा है इस माहौल से बचिए। हम एक शिक्षक हैं, हम सभी शिक्षकों का सम्मान करते हैं, लेकिन इस बीच में जो विद्यार्थियों का हस्तक्षेप है, जो विद्यार्थी एक दूसरे के टकराव में, समर्थन में जो दौड़ रहे हैं, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप लोग बाहर आइए और थोड़ा सा आप समझदार बनिए। समझदार नहीं बनेंगे तो ऐसे ही आप लोग इधर उधर करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं इस बात के लिए आपसे अपील करता हूं, ठीक है। और याद रखिए, ये वक्त है, मैं बार बार कहता हूं, वक्त को जिसने नहीं समझा उसको मिटना पड़ा है, और बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। और याद रखना, राह चाहे जितनी भी बड़ी हो, हर नदी की धार से चट्टान को कटना पड़ा है। तो ये समय है, अगर इस समय पे आप लोग सजग नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे, तो ये वक्त है, वक्त कैसे बीत जाएगा आपको खुद समझ में नहीं आएगा। बाकी आज खूब समझदार हैं, आप जुड़िए मिशन 50 से। हर एक एक कदम को आपको सफलता के नजदीक ले जाने का मेरा प्रण है, और मैं उस पर अडिग हूं। आप भी मेरे साथ जुड़ करके और इस सफलता का हिस्सा बनिए और आगे बढ़िए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बाकी जो लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। हम आपके एक एक स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। और आज हम रात को 9 बजे टेट का, जो यूपी टेट के छात्र होंगे, जो यूपी टेट देना चाहते हैं, उनके लिए मैं क्लास का पूरी रणनीति लेकर के आ रहा हूं। तब तक आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद साथियों।